चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने NID फाउंडेशन के बैनर तले ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया, जिसमें केरल के राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस कॉन्क्लेव में सभी धर्मों से जुड़े वक्ता शामिल हुए और देश में अपने अपने धर्म से संबंधित माइनॉरिटी के ऊपर विचार रखे। इस आयोजन के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा, देश में माइनॉरिटी समुदाय अमृत काल में कैसे प्रगति कर रहा है, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, हर धर्म के वक्ता ने अपने अपने धर्म से संबंधित माइनॉरिटी के ऊपर विचार रखे और जो कुछ इस कॉन्क्लेव से निकलकर आया है उस पर विचार किया जाएगा। सतनाम सिंह संधू ने कहा कि देश में एक इस तरह का एजेंडा बनाया जा रहा है कि माइनॉरिटी की चिंता सरकार नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जितनी पॉलिसी पिछले 8 साल में इस सरकार ने बनाई है वह पिछले 75 साल में नहीं बनी है। ये देश में पहली बार ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव जो है करवाया जा रहा है। हमारी NID फाउंडेशन इसका आयोजन कर रही है और आज इनॉग्रल सेशन में हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन शामिल हुए थे और सभी माइनॉरिटीज़ के जो भी प्रोमिनेंट लीडर हैं, टॉप नेशनल लीडर्स हैं, वो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और इसमें माइनॉरिटीज़ के कंसर्न भी किए गए हैं और माइनॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एजेंडा है देश का अमृतकाल का जो विज़न हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है और पिछले 8-9 सालों में जो प्रगति हुई है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए कार्यक्रम किए गए हैं, जो माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम किए गए, उस पर भी चर्चा हुई है। और ये भी चर्चा हुई है कि माइनॉरिटी का कोई नॉन गवर्नमेंट और नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो देश में नहीं है। तो सभी माइनॉरिटीज़ ने ये भी सोचना शुरू किया है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया जाए नेशनल लेवल पे जो माइनॉरिटीज़ की बात करे और माइनॉरिटी के कंसर्न को लेकर, माइनॉरिटी के कंट्रीब्यूशन को लेकर कि माइनॉरिटी देश की डेवलपमेंट में माइनॉरिटी का क्या योगदान हो सकता है और क्या उनके कंसर्न है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही है। एजेंडेज तो देखो, मैंने आपको वजह से बताया कि अमृतकाल में माइनॉरिटीज़ की भूमिका क्या होगी देश के लिए और जो पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश के इन माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया है, वेलफेयर के लिए काम किया, उसका लेखा जोखा किया गया है, उसको एनालाइज़ किया गया है और उसमें से एक चीज़ उभर के सामने आई कि कोई ऐसा मंच चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें सभी माइनॉरिटीज़ इकट्ठे होकर देश में भागीदार बने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें और देश की प्रगति का हिस्सा भी बने। क्योंकि माइनॉरिटीज़ हमें लगता है कहने को, लेकिन माइनॉरिटी भी देश का एक इंटीग्रल पार्ट है। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आप देखेंगे किसी ने नहीं देखा कि मैं माइनॉरिटी हूँ या मेजॉरिटी हूँ। सभी ने उसमें शहादतें भी दी हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं और देश आज़ाद होने के बाद कुछ इश्यूज़ भी रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी हुई हैं, लेकिन पिछले 8 साल में एक भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसमें माइनॉरिटी का अभी लेखा जोखा चल रहा है। तो इसकी पूरी रिपोर्ट जो है 2 डेलीब्रेशन सेशन अभी चल रहे हैं और शाम का हमारा वैलिडेटरी फंक्शन जो इवेंट है वो अहम होने वाला है। उसमें केरला के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान जी भी होंगे और उसमें पूरी रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाएगी, मीडिया से भी हम शेयर करेंगे। फाउंडर NID फाउंडेशन, देखिए पिछले 8 साल में इस देश में माइनॉरिटी के लिए बहुत इंक्लूसिवनेस के लिए काम किया गया है। उनकी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे फंड्स रिलीज़ किए गए हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। बट आज भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ और कई रेडिकल एलिमेंट्स इंडिया में ये नैरेटिव सेट करते हैं कि आज माइनॉरिटीज़ हमारे साथ नहीं है, हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं है। बट ये नैरेटिव को चेंज करने के लिए, लोगों को सही पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए हम ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव के डेलिब्रेशन से इंडिया में हम एक आवाज़ लगाना चाहते हैं, हम पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि आज ये पूरा देश साथ खड़ा है। अमृतकाल में देश एक डेवलप नेशन, एक सुप्रीम पावर बनके माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के भेदभाव को छोड़ के ये देश में पहली बार एक ऐसी आगाज़ हुई है जहाँ सारे माइनॉरिटीज़ इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे कई सजेशंस भी होंगे गवर्नमेंट को जो उन तक पहुँचेंगे। देखिए JNK, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ माइनॉरिटी डोमिनेंस में है, पर आज वो भी इंक्लूसिव फील करते हैं। आज उनकी भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बड़ी है। ट्रिपल तलाक आने वाले समय में मुझे लगता है ये कॉन्क्लेव इस देश में एक नैरेटिव का आगाज़ देगी जिससे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के भेदभाव को भुला के हम एक भारतीय बन के इस देश को डिफरेंट लेवल पे तौर पे ये है कि चुनी हुई सरकारें जो काम करती हैं वो काम संविधान, कानून, नियम, अधिनियम की परिधि के उसके अनुसार होने चाहिए। आखिर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, जैसे अभी थोड़े साल पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के केस में BL कपूर वर्सेस
स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहां गवर्नर ने मेजॉरिटी मिलने के बाद, जयललिता जी को मेजॉरिटी मिलने के बाद उनको ओथ कराई थी एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन उस वक्त जयललिता जी के खिलाफ किसी दूसरे केस में कन्विक्शन हो चुकी थी। तो इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए और चीफ मिनिस्टर बनने में कोई डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड नहीं, लेकिन उस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उनकी सदस्यता विधानसभा की चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर बोरो किया उस डिस्क्वालिफिकेशन को और इसमें जोड़ा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होने के लिए एमएलए होना ज़रूरी है। अब आप एमएलए हो नहीं सकते, तो एज सच उस प्रोविज़न में, चीफ मिनिस्टर के प्रोविज़न में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गवर्नर को ये बात देखनी चाहिए थी। और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बहुमत जो चुनी हुई पार्टी में प्रतिबिंबित होता है वो उसी हद तक काम करेगा जहां चुनी हुई सरकार कानून, संविधान, कानून और नियम के अनुसार कार्य कर रही है। और ये सिर्फ चुनी हुई सरकार नहीं, उन्होंने गवर्नर के लिए भी कहा कि गवर्नर को ओथ नहीं दिलानी चाहिए थी। और ये बहुत साल पुराना किस्सा नहीं है, मुश्किल से कोई 14-15 साल पुराना किस्सा। As a role of jurisprudence, governor also has a role of jurisprudence. No, not What much, is right not and much. wrong, the larger, Not much, not really, not really. He has to apply his mind judiciously. That's a different matter. But jurisprudence is totally different thing. We have clear-cut concept of separation of powers, executive, judiciary, legislature, and you are the fourth pillar of that system. सर, जैसे आपने बोला minority को लेकर that you don't like this word minority, you It's not question of my liking. अगर हमारा देश इसी भाषा के चलते विभाजित हुआ, अगर इतना बड़ा जख्म सहने के बाद भी हम सबक सीखने को नहीं तैयार, तो दुनिया हमसे सिर्फ सिंपैथी करेगी और क्या करेगी। सर ये टर्म कहाँ से पैदा कहाँ अंग्रेज़ों, भाई अंग्रेज़ का मानना ये था कि भारत मानना था या नहीं था, कहा उन्होंने ये कि ये राष्ट्र नहीं। क्यों? वो ये चाहते थे कि अगर आप उनके पास बात करने जाएं तो कहते थे कि आप सब हिंदुस्तानियों की तरफ से नहीं बोल सकते, आप अपनी कम्युनिटी की तरफ से बोलिए। आप जाएंगे तो आप अपनी कम्युनिटी की तरफ से बोलिए। उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, उसमें वो होते होते आखिरकार उसका नतीजा हुआ। शुरू में थोड़ी कहा था किसी ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया कि देश बंट जाएगा, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि ये देश बंट गया। अब इतना बड़ा जख्म सहने के बाद भी अगर हम सबक सीखने को तैयार ना हों तो फिर हमारी बदकिस्मती है। आज कम से कम पब्लिक कॉन्शियसनेस में हमें कम्युनिटीज़ रियलिटी हैं, दुनिया के हर मुल्क में रियलिटी है कम्युनिटी, लेकिन वो हर वक्त कम्युनिटी के बेसिस पर राइट्स की बात थोड़ी करते हैं। राइट्स तो मेरे राइट्स हैव बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, not because I was born in this household or this household. That is not the criteria. That is criterion in Pakistan. मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनके यहाँ है। तो जहाँ कहीं इफ all the people living in that country they do not enjoy, अगर सॉरी मैं हिंदी में आपको कहूँ, अगर कोई ऐसा देश है जहां कानूनी तौर पे उस देश के रहने वाले सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, वहाँ पे तो आप ये बात कर सकते हैं ये जिनको ज़्यादा अधिकार हैं ये मेजॉरिटी हैं, जिनको कम अधिकार हैं ये माइनॉरिटी हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। वन विद लॉ इज़ मेजॉरिटी। आपसे तीसरी हो रही है यहाँ पे, मैंने तो अब यहाँ कहा, मैं तो समझ रहा था पहला सवाल आप लोग वही पूछेंगे कि मैंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन मैंने अकेले आपको नहीं क्रिटिसाइज़ किया, मैंने पॉलिटिकल क्लास को भी क्रिटिसाइज़ किया कि अनफॉर्चुनेटली मीडिया और पॉलिटिकल क्लास उनका जो डिस्कोर्स है उसमें कम्युनिटी के बगैर उनकी न्यूज़ मुकम्मल नहीं होती। इस चश्मे को उतारिए, ये चश्मा अंग्रेज़ों ने हमारी आँखों पे लगाया था। हम सब हमारे अंदर हमारी संस्कृति वो है जो बाहर से नज़र आने वाले बाह्य विविधता के अंदर छुपी हुई एकता को देखने के लिए आह्वान करती है।